स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th साइंस क्लास। तो आपका चैप्टर चला हुआ है 10th साइंस में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, धातु एवं अधातुएं। तो पिछली वीडियो में सेट 3 के सारे क्वेश्चंस आपके हो गए थे एनसीईआरटी के। तो सेट 4 के क्वेश्चंस देखो। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स मिनरल्स और एंड गैंग। मिनरल को हिंदी में कहते हैं खनिज। जो मेटल्स होते हैं, धातुएं होती हैं, वो कहाँ से आती हैं, सोचा कभी आपने? तो मैं आपको बताता हूँ। मिनरल्स जो होते हैं वो जमीन में से निकाले जाते हैं, धातुएं जो होती हैं वो जमीन में से निकलती हैं। अब जमीन में से डायरेक्ट ऐसे नहीं निकलेगा कि जैसे जमीन खोदी और वो निकल गया 100 किलो लोहा, ऐसे नहीं निकलेगा। वो निकल गया 50 क्विंटल सोना, ऐसे नहीं निकलेगा। ये जो होता है ये मिनरल्स के रूप में मिलती हैं जमीन में। जो मेटल्स होते हैं मिनरल्स के रूप में होते हैं। तो ये एक्चुअली में क्या होते हैं, ये कंपाउंड्स होते हैं मेटल्स के। तो उन कंपाउंड्स के रूप में मेटल हमें मिलते हैं, तो उनको मिनरल्स कहते हैं। Substances from which metals can be extracted by different methods। ऐसे पदार्थ जिनसे धातुएं निकाली जा सकें तो उनको खनिज कहते हैं। नेक्स्ट देखो और। अब जो सारे मिनरल्स होते हैं उनसे धातु निकालना आसान नहीं होता। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनमें से मान लो लोहा तो निकला 100 रुपए का और खर्चा आ गया 250 रुपए, तो कौन उसको दोबारा निकालेगा? तो और क्या होते हैं, और भी एक्चुअली भी मिनरल्स ही होते हैं, लेकिन और ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनसे धातु निकालना आसान भी हो और सस्ता भी हो। जैसे खर्चा तो आया 100 रुपए और धातु निकल गई 200 रुपए की, तो उस ऐसे मिनरल को और कहेंगे। तो और भी एक्चुअली में मिनरल ही होते हैं, और जो होते हैं वो सारे के सारे मिनरल्स भी जरूर होंगे। तो ऐसे मिनरल्स जिनसे धातु निकालना आसान और सस्ता, उनको और कहते हैं। आगे गैंग देखो क्या होता है। जो ये मिनरल्स होते हैं इनमें ये मिक्स होती है, धातु होती है इनमें। तो धातु डायरेक्ट नहीं होती, उसके साथ में मिट्टी भी मिलेगी, रेत भी मिलेगा और भी फालतू चीजें मिलेंगी। तो जो मिट्टी, रेत और फालतू चीजें हैं उनको गैंग यानी धातुमल कहते हैं, जो फालतू चीजें। Ores mined from earth are contaminated with impurities such as soil, sand are called gang। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेम 2 metals which are found in nature in free state। 2 मेटल्स जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं वो है गोल्ड, प्लेटिनम। वैसे सिल्वर भी होता है, अगर ज़्यादा पूछे तो सिल्वर भी होता है। गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है और सिल्वर, चांदी। सोना, चांदी, प्लेटिनम ये इसमें मिट्टी में डायरेक्ट पाए जाते हैं, ये और के रूप में नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये दूसरे सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शन नहीं करते, इसलिए इनके कंपाउंड्स नहीं होते। या तो बिल्कुल कम होते हैं या फिर बिल्कुल नहीं होते। इनके कंपाउंड्स ना के बराबर होते हैं, इसलिए ये मिट्टी में डायरेक्ट मिलते हैं, सीधे मिलते हैं, और के रूप में नहीं मिलते। नेक्स्ट देखो। व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ऑक्साइड से मेटल निकालने के लिए कौन सी प्रोसेस का इस्तेमाल होता है? तो देखो, ये इसमें पूछता है कि कौन सी केमिकल प्रोसेस यूज़ की जाती है मेटल निकालने के लिए ऑक्साइड से। तो इसका आंसर है रिडक्शन प्रोसेस। उसमें गर्म करते हैं। मेटल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड से मेटल निकालने के लिए मेटल ऑक्साइड को गर्म करते हैं। तो इस प्रोसेस को विच लाई एट द लोअर एंड ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, बट दोज विच आर इन द मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज देयर मेटल ऑक्साइड्स आर हीटेड विद कार्बन। तो जो कम रिएक्टिव होते हैं उनको तो
मेटल ऑक्साइड से गर्म करके तब बनाते हैं। और जो ज़्यादा रिएक्टिव मिडल में है एक्टिविटी सीरीज के, यानी जो मीडियम है मीडियम रिएक्टिव जो होते हैं उनको कार्बन के साथ गर्म करते हैं मेटल निकालने के लिए। इस प्रोसेस को रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट 5। मेटल ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद फॉलोइंग मेटल्स। इन मेटल्स के साथ इनको हीट किया गया, तो इनमें से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन बनाएगा? जिंक ऑक्साइड बनाएगा। तो कैसे बनाएगा? जिंक ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम इज इक्वल टू, ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से हटके मैग्नीशियम के साथ आ जाएगी, MgO, Zn अलग बचेगा, अलग से रह जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये फर्स्ट चैप्टर में बताया हुआ आपको। नेक्स्ट देखो, विच मेटल्स डू नॉट कोरोड इजीली। कौन से मेटल्स को आसानी से जंग नहीं लगता? वो हैं गोल्ड, प्लेटिनम एंड सिल्वर। सिल्वर भी लिख सकते हैं, इनको आसानी से जंग नहीं लगता। सोना सैकड़ों साल तक वैसा का वैसा ही पड़ा रहता है, कुछ नहीं बिगड़ता उसका, तो इनको जंग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये कम रिएक्टिव हैं और कम रिएक्टिव होने के कारण इन पे जंग नहीं लगता। आगे एलॉयज देखो क्या होते हैं। एलॉयज का वैसे आगे बहुत डिटेल आई, पूरा बड़ा क्वेश्चन आएगा इसका, वैसे मैं चलो थोड़ा बता देता हूँ। एलॉय होता है एक मेटल, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिला लें, या एक मेटल और नॉन मेटल को मिला लें। दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिला लो या एक मेटल और नॉन मेटल को मिला लो, तो उससे एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। होमोजीनियस का मतलब बिल्कुल एक समान हो, जो सब जगह से एक समान हो, उसको होमोजीनियस कहते हैं। तो ऐसे मिक्सचर को एलॉय कहते हैं। जैसे ब्रास, गन मेटल, जो ब्रास है, पीतल, ये गन मेटल, ये सारे के सारे एलॉयज होते हैं। नेक्स्ट तो एक एक लाइन के हैं क्वेश्चंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन दिखाएगा? AgNO3 दिखाएगा। AgNO3 प्लस Cu, सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर। तो जो NO3 है ये नाइट्रेट, ये कॉपर के साथ लग जाएगा, क्योंकि जो कॉपर है ये ज़्यादा रिएक्टिव है। तो और Ag चांदी अलग रह जाएगी। सिल्वर नाइट्रेट की कॉपर के साथ रिएक्शन करवाएं तो चांदी बनती है, तो ये चांदी हमें मिल गई। लेकिन ये प्रोसेस महंगी पड़ती है, कहीं सोचोगे इस प्रोसेस से चांदी निकाल लेंगे, महंगी प्रोसेस है ये। चांदी निकलेगी 100 रुपये की, खर्चा आ जाएगा 150 रुपये, कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो NO3SU के साथ लग गया, कॉपर नाइट्रेट बन गया और चांदी अलग से रह गई। तो आज इतना ही काम कर लो। तो इनको साथ में लिखना भी है। लिखने के लिए देखो, ये आप यहाँ से वीडियो को पॉज कर लेंगे, वीडियो पॉज करके और फिर जूम करके इसको, तब इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद ये वाला है, इस यहाँ पे पॉज करके जूम करके लिख सकते हैं। इसके बाद ये वाला है। इन सबको आपने लिखना भी है और याद भी करना है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही रहेगा।